हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार प्यारे जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कार्तिक मास का 25वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। और 26वां भी इसी में पढ़ दूँगी क्योंकि दो अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि 35 अध्याय पूरे करने हैं, इसलिए ठीक है जी। तो तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति में तुलसी माँ को प्रणाम करती हूँ, आंवला देव को प्रणाम करती हूँ। हाथ में तिल ले लेंगे और कथा शुरू करेंगे। दीप माला का महत्व। लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा का वृत्तांत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट एवं गोवर्धन का महत्व सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन अन्नकूट बनाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा देने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इस दिन गौ एवं बैल का पूजन करें। हे राजन, इसी दिन जमाता का भी पूजन होता है, अतः जमाई को घर बुलाकर उसका पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए। हे महर्षि, जमाई पूजन के संदर्भ में महाराज पृथु ने पूछा, जमाई पूजन का प्रारंभ कब से हुआ और सबसे पहले किसने किया? कृपा कर यह भी समझा कर कहे। नारद जी ने बताया, हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान ने उनका वर्ण किया। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले कि वर मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। हे राजन, तब से भगवान लक्ष्मी जी सहित शेषैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से दामाद पूजन का प्रचलन शुरू हो गया। जो कोई भी कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा ने पृथु से पूछा, हे महर्षि, कार्तिक शुक्ल के दूज को यम द्वितीया क्यों कहा गया है और इसका महत्व क्या है? यह महत्व क्या है? हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए और बहन के घर जाकर भोजन करे। हे राजन, यदि किसी के अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या तथा संबंधी बहनों की शुभकामनाएं ले। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अष्टचिरजीवियों यथा मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे और भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए इस प्रकार करे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे तथा जब तक पृथ्वी सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई के संतति चले। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम कर दक्षिणा देवे। इतनी कथा सुनने के उपरांत राजा पृथु ने प्रश्न किया कि देवर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तब नारद जी बोले, महाराज पृथु, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्मादि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने का फल तो यह है कि मनुष्य जब सब पापों से छूट जाता था उसकी कई पीढ़ियों परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंग, भद्रा, यमुना, बहुधा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवती, सरयू तथा ताम्रमणि आदि नदियाँ तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र में सभी क्षेत्र में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं वे भी मोक्ष को पाते हैं। तो ये मैंने पढ़ा 25वां अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब पढ़ते हैं 26वां अध्याय। फिर दोबारा हाथ में तिल ले लेंगे, ठीक है। बोलो तुलसी महारानी की जय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी से विनती करते हुए कहा, हे सूत जी, अब भगवान के चरणों की उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। क्योंकि उनकी विनती सुनकर सूत जी बोले, एक बार राजा पृथु ने नारद जी से यही आग्रह किया था। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं तुम्हें कहता हूँ। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियाँ थीं। एक का नाम अदिति था, दूसरी का अदिति था। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और अदिति के पुत्र दैत्य कहलाए। देवता और दैत्य में नित्य की ही कलह रहती थी। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पुत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसके बल पर उसे पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। हे राजन, अब उसकी इच्छा देवताओं से स्वर्ग छीनने की थी।
इसी उद्देश्य से उसने देवता पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच भयंकर संग्राम शुरू हो गया। एक दूसरे पर प्रहार करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और वे हारने लगे। फिर एक समय भी आया, हार कर उन्हें युद्धभूमि में भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं सिंहासन इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों के सुपुर्द कर दिए। यज्ञ की बलि भी स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बेहद चिंतित थी। जब उसे देवताओं का दुख न देखा गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने लगी की कामना से तपस्या करने के उद्देश्य से हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। इस काल में उसने कुछ काल फलाहार करके व्यतीत किया, कुछ काल फूल पत्ते खाकर तथा बाकी काल वायु सेवन करके व्यतीत किया। इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर उसने उग्र तपस्या की। माया भी राक्षस उसकी घोर तपस्या चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं को रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? यह तो एक प्रकार के आत्मघात करना है जिसे शास्त्रों में पाप कहा गया है। हे माता, हम में तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जा सकता। आपको दुखी देखकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? शास्त्रों कहते हैं कि जिस घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। उसे जीवित जला डालने की मंशा से वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही जल गए और अदिति को लेश मात्र भी हानि नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चला कि वह अग्नि की भेंट चढ़ गए, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की थी। सूर्य जी स्वयं ही जल गए और अदिति को लेश मात्र भी हानि नहीं हुई, बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चला कि वह अग्नि की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की थी। सूर्य जी बोले, हे ऋषिगणों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उसका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने अदिति से कहा, हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांगो। अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति की कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों से सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य और चंद्रमुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य तथा पैर शूद्र उत्पन्न हुए हों, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही हैं, आप अंतर्यामी और आप सभी को जानते आते। मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी? भगवान बोले, हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करता है वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। तत्पश्चात समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए शस्त्रों, सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति की गए दैत्यों के नाश करता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, हमारा कल्याण करो। हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बड़ा ही भारी यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहाँ आ गए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति में अवगत करा दिया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए जी, आरती कर लेते हैं अब। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की रानी नमो नमो। कौन से महीना बुत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की रानी नमो नमो।
कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई, तुलसा महारानी नमो 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 नमो, कामवटी तुलसा, कामवटी शालिग्राम, कमलावटी तुलसा, आसनवटी शालिग्राम, महारानी नमो नमो, हरिकटानी नमो नमो, 56 भोग 25 सेवन जयमल तुलसी ने एक भी पूजन, तुलसा महारानी नमो, जो तुलसी जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी जी की आरती गा वनवांछित फल सिद्धि पावे, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसी माता सुदाता तुम शिवा जो जानते हैं तुलसी। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, यही प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री राधे। कथा अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना और कमेंट जरूर करना। राधे राधे।